दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एट एम्स न्यू दिल्ली। अगर हम यहाँ पर देखें तो एम फार्मा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है पीएचडी इन फार्माकोलॉजी। तो कैंडिडेट जो है फार्माकोलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली से। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं जो पीएचडी प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है जुलाई 2025 सेशन के लिए दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखें तो हम देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट जो है 25/8/2025 है। लास्ट डेट जो रहेगी 15/9/2025 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म की रिजेक्शन की जो लिस्ट रहेगी वो 19 सितंबर 2025 को पब्लिश की जाएगी। साथ ही साथ करेक्शन विंडो की जो डेट है 22 सितंबर 2025 दी हुई है। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनको नो ऑब्जेक्शन रिक्वायर रहेगा उनके लिए जो लास्ट डेट दी हुई है उस 22 सितंबर 2025 दी हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सर्विस में हैं या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट अपेयरिंग इन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, तो उनको एनओसी सबमिट करने के लिए जो डेट दी हुई है 22 सितंबर 2025। रोल नंबर और एडमिट कार्ड पब्लिश होने की डेट जो 24 सितंबर 2025 है। रिटन टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा 27 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट जो डिक्लेयर कराया जाएगा 9 अक्टूबर को। डिपार्टमेंटल असेसमेंट देखें तो 17 अक्टूबर। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 31 अक्टूबर यहाँ पर फाइनल डेट दी हुई है। लास्ट डेट ज्वाइनिंग जो पीएचडी प्रोग्राम की है 22 नवंबर 2025 यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए लास्ट डेट दी हुई है। एप्लीकेशन फीस देखें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज एप्लीकेशन फीस दी हुई। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 90 मिनट ड्यूरेशन रहेगी स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 30 मार्क्स और स्टेज 2 40 मार्क्स का टोटल अगर हम देखें तो 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। डेट जो है ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशन है 90 मिनट्स है। डेट अगर हम देखें तो 27 सितंबर 2025 है। सेंटर केवल दिल्ली है ऑल इंडिया में। टाइमिंग जो रहेगा एग्जामिनेशन 10 AM to 11:30 AM टाइम दिया हुआ है। साथ ही साथ फार्मेसी कैंडिडेट के लिए हम देख सकते हैं नॉन मेडिकल कैंडिडेट एप्टीट्यूड रिलेटिंग कवरिंग इंग्लिश से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि फार्माकोलॉजी से यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के रहेंगे तो 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो स्टेज 3 के लिए है वो 35 मार्क्स यहाँ पर स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 में यहाँ कैंडिडेट के आना आवश्यक है। स्टेज 3 में यहाँ पर 3 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा एट सीट एडवर्टाइजमेंट कॉल फॉर स्टेज 3 डिपार्टमेंटल क्लिनिकल प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कैरिंग 20 मार्क्स। तो ये जो टेस्ट है 20 मार्क्स का हम यहाँ पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल क्लिनिकल और प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर फार्माकोलॉजी के लिए सीट देखें तो 25 नंबर सीरियल पे हम देख सकते हैं कुल 4 पदों के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ है। फर्स्ट में हम देख सकते हैं एससी सीट जिनमें फंड अवेलेबल है और फेलोशिप अवेलेबल है। और सेकंड में हम देख सकते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन गेट नेट या अदर फेलोशिप अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एफए फेलोशिप अवेलेबल के लिए 3 सीटें और एन फेलोशिप के लिए 1। टोटल 4 पदों के लिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन दिया हुआ। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं एफए पोस्ट कोड दिया हुआ है एफए फर्स्ट फार्माकोलॉजी के अंतर्गत 1 सीट दी हुई जिसमें एमएस फार्मा और एम फार्मा और फॉर्म डी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप अवेलेबल पोस्ट कोड FA2 में 1 सीट दी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि FA3 में 1 सीट दी हुई है जिसमें एम फार्मा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑन फेलोशिप के लिए भी यहाँ पर 1 सीट दी हुई जिसमें एम फार्मा MS फार्मा और फॉर्म डी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस फार्माकोलॉजी के अलावा अगर हम देखें तो सीरियल नंबर 2 पे बायोकेमिस्ट्री के कैंडिडेट में भी यहाँ पर एम फार्मा MS फार्मा फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो हम बायोटेक्नोलॉजी में ऑन फेलोशिप में भी यहाँ पर 1 सीट दी हुई है। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में भी एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजी के अंदर FA1 1 सीट दी हुई है। फेलोशिप अवेलेबल में पोस्ट कोड दिया हुआ है जिसके अंदर एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्माकोलॉजी और फार्म डी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर
नेशनल लेवल एग्जामिनेशन भी। स्कॉलर हु हैज सिलेक्टेड थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट के यहाँ पर एग्जामिनेशन क्वालिफाइड मांगा है। नेक्स्ट जो ब्रांच है हम देख सकते हैं ओक्यूलर फार्माकोलॉजी, जिसके अंतर्गत एम फार्मा फार्मास्यूटिक्स, एम फार्मा फार्माकोलॉजी, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एम फार्मा फार्माकोग्नोसी, एम फार्मा क्लिनिकल, एम फार्मा ड्रग रेगुलेटरी, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, एम फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एम फार्मा फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, MSc फार्मा में कैंडिडेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओक्यूलर फार्माकोलॉजी के अंतर्गत एम फार्मा इन एनी ब्रांच कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट कोड हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो पोस्ट कोड दी हुई है FA1 के लिए। साथ ही साथ फिजियोलॉजी में हम देख सकते हैं FA1 पोस्ट कोड दिया हुआ, एक सीट दी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एम फार्मेसी कैंडिडेट अप्लाई इन फिजियोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट डिटेल नोटिफिकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.amsexam.ac.in पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।